कि यूपी सरकार आज अपना अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा में अनुपूरक बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर अहम बैठक हुई है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों और अध्यादेशों को मंजूरी भी मिली है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इन अध्यादेशों को विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा और इसके बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना सदन में अनुपूरक बजट पेश करेंगे। बजट में सरकार की प्राथमिकताओं, विकास योजनाओं और विभिन्न विभागों के लिए अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किए जाने की भी संभावना है और साथ ही बजट पर विधानसभा में चर्चा होगी। योगी सरकार का अनुपूरक बजट आज और क्या कुछ खास बातें हैं बताते चले कि 40,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट होगा पेश। साथ ही बता दें कि आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के बढ़े मानदेय पर लग सकती है मोहर। और इसके साथ ही मेधावी छात्रों की बात करें तो मेधावी छात्राओं की स्कूटी योजना को अतिरिक्त बजट मिलने की उम्मीद है इस बजट में। और साथ ही वकीलों की कैशलेस इलाज योजना को भी वित्तीय सहायता मिलेगी। यानी कि योगी सरकार का जो अनुपूरक बजट है इसमें कई वर्ग, कई उम्र के लोगों के लिए भी जो बजट है वो पेश किया जा रहा है। कृषक छात्रवृत्ति योजना की राशि बढ़ाने का भी इसमें प्रस्ताव किया जाएगा और साथ ही मनरेगा बकाया भुगतान के लिए बड़ा बजटीय प्रावधान भी इसमें सम्मिलित है। एक्सप्रेसवेज की बात कर लें तो कई लिंक एक्सप्रेसवे परियोजनाओं को भी इसमें अतिरिक्त धन मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। और इसके साथ ही डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, डेटा सेंटर की बात करें, जेवर एयरपोर्ट परियोजनाओं को भी वित्तीय बल मिलने की उम्मीद है। और इसके साथ ही स्वास्थ्य, शिक्षा और मेडिकल कॉलेज परियोजनाओं को भी मिलेगा बड़ा बल, यानी कि बजट का बूस्टर मिलने की उम्मीद नजर आ रही है। और अधिक जानकारी ले लेते हैं, हमारे साथ जुड़े हमारे सहयोगी अभिषेक मणि त्रिपाठी। अभिषेक, स्वागत है। अभिषेक, यूपी सरकार आज करीब 40,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश करने जा रही है। इस बजट से किन क्षेत्रों और किन वर्गों के लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले आज अगर बताना चाहें तो अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने आवास 5 कालिदास मार्ग पे जो है कैबिनेट बैठक कर रहे हैं, जिसमें सारे मंत्री पहुंचे हुए हैं। और लगातार जो सरकार का जो उद्देश्य है, आने वाला चुनाव है, 2027 का चुनाव है, विधानसभा चुनाव, उसको लेकर जो बजट का जो अनुमान लगाया जा रहा है उसको ही लेकर चर्चा हो रही है। लगातार 40,000 करोड़ से 70,000 करोड़ के बीच में अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का बजट जो है काफी बड़ा होगा। सबसे बड़ी चीज जो देखने वाली बात यह है कि देखिए जो अनुपूरक बजट होता है वो अमूमन जो है शीतकालीन सत्र में आता है, मतलब साल के अंत में आता है। लेकिन चूंकि चुनाव आने वाले हैं उसको देखते हुए इस बार ये बजट जो है मानसून सत्र में आ रहा है। तो ऐसे में अगर बात करें कि किन योजनाओं को फायदा मिलने वाला है, किनको फायदा मिलने वाला है, तो सबसे बड़ी बात युवाओं की बात करें, महिलाओं की बात करें, किसानों की बात करें। हम अभी संक्षिप्त में बताते हैं आपको कि इनमें किनको कैसे फायदा होगा। तो सबसे बड़ी बात करें तो युवाओं की बात करें, चाहे महिलाओं की बात करें, चाहे किसानों की बात करें, जो बड़े मुद्दे आज के डेट में सरकार के सामने वो बड़े हैं। और अगर कनेक्टिविटी की बात करती है, जब एक्सप्रेसवे से हम शुरुआत करते हैं, जो सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट जो प्रदेश सरकार का एक बड़ा सपना था, उसको गंगा एक्सप्रेसवे से ग्रीन एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी के लिए प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। दूसरा अगर बात करें प्रयागराज, जो पर्यटन क्षेत्र की जब बात होती है तो प्रयागराज और चित्रकूट श्री राम जन्मभूमि की बात, श्री राम जी के तपोस्थल की बात होती है, वहां पे भी जो है वहां के सौंदर्यीकरण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार उस पर बजट पास हो सकता है। तो लगातार अगर बात करें युवाओं की शिक्षा की बात करें, उच्च शिक्षा की बात करें, उस पर बल देने के लिए तमाम लैपटॉप वितरण की बात की जा रही है। तमाम चीजें, तकनीकी शिक्षा में पहले माध्यमिक तक ही सीमित था, लेकिन अब तकनीकी शिक्षा तक भी ये दिया जा रहा है, लैपटॉप और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। वहीं अगर बात करें महिलाओं के लिए स्कूटी योजना की बात की जाती, उसके लिए भी जो भारी बजट मिल सकता है। तो लगातार ओवर जो कहते हैं कि संपूर्ण विकास को, जितना उत्तर प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण विकास है, उन सभी मामलों पर लगभग बजट मिलने के आसार हैं। अभिषेक, आपने विकास की बात की तो यहाँ पर जरूर जानना चाहेंगे कि बड़ी परियोजनाएं जो है उनके लिए जो अतिरिक्त बजट आया है, उसको प्रावधान किया गया है, उसको लेकर प्रदेश के विकास को कितनी गति मिलने वाली है? जी बिल्कुल, देखिए विकास के लिए बात करें तो उत्तर प्रदेश की अगर आज बात होती है तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे के लिए जाना जाता है। उत्तर प्रदेश आज सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स के लिए जाना जाता है। 21 से ज्यादा एयरपोर्ट है, जिसमें 18 एयरपोर्ट संचालित हो रहे हैं। लगातार अगर पूर्वांचल एक्सप्रेस की बात करें, गंगा एक्सप्रेस की बात करें, तो अगर एक्सप्रेसवे का पूरा एक जो जाल होता है वो पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को लगातार आपको मिलता है। तो अगर आज उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लोग, हर आदमी जानता है, चाहे उद्योग के क्षेत्र की बात करें, तमाम ऐसी उद्योग की बात करें जो शुरू हो चुके हैं, चाहे आप हरदोई की बात करें,
लखनऊ जोन के ही क्षेत्रों की हम बात करें, हरदोई की बात करें, उन्नाव की बात करें, तमाम ऐसी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग चुकी हैं जो यहाँ पे काम कर रही है। तो लगातार हर व्यवसाय को बढ़ावा मिल रहा है, चाहे रोजगार की बात करें, चाहे स्व व्यवसाय MSME की बात करती है, उस पर भी लगातार लोगों को जो है प्रबल मिल रहा है, तमाम पैसे मिल रहे हैं, उन्हें लोन के अमाउंट को बढ़ा दिया गया है कि अपना व्यवसाय करें, स्वरोजगार जिसको लेकर लगातार बात की जाती है, उस पर भी लगातार काम हो रहा है। तो ऐसे में अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो विकास को लेकर जो भी परियोजनाओं में चल रहा है काम, वो वृहद स्तर पे चल रहा है। उसी को देखते हुए ये बजट का रूप जो है काफी बड़ा है। अंदाजा जो लगाया जा रहा है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक ये था कि 20,000 करोड़ का होगा, लेकिन अब 40 से 70,000 करोड़ तक पहुंच गया है, क्योंकि अन्य पूरक बजट है और विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। ऐसे में अब ये देखने वाली बात होगी आज से कल तक जो है बजट पेश हो जाएगा, उसके बाद से क्या कुछ बजट निकल के आता है, किसको क्या फायदा होता है। लेकिन बहरहाल जो ये बात की जा रही है, कनेक्टिविटी को बढ़ावा, पर्यटन को बढ़ावा, युवा बेरोजगारों को बढ़ावा, महिलाओं को बढ़ावा, तो अगर कहीं ना कहीं कहा जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर वर्ग की बात करें, तो इस अनुपूरक बजट से सभी को एक बड़ा फायदा होने की उम्मीद नजर आ रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए।